Good evening all. Dr. Kundan here, Nirmal Kaya Physiotherapy Center, पटना, राजेंद्र नगर। मेरा आज हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक पोस्ट सर्जरी ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर, जिसमें कि फिजियोथेरेपी का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आदि कोई सर्जरी या ट्रॉमा और एक्सीडेंट होता है तो ये एक हमारे पास केस है जो कि बिहार खो के प्लेयर है और एक खेलने से हमें प्रैक्टिस करते समय इनका ACL टियर हुआ, पटना के कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में सर्जरी हुआ और हमने इनका फिजियोथेरेपी किया। फिजियोथेरेपी से क्या क्या फ़ायदा हुआ हम इन्हीं से आज पूछेंगे थोड़ा सा, ताकि जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको इस फिजियोथेरेपी के इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि फिजियोथेरेपी कितना इम्पोर्टेंट है। आइए आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, छोटा कि आपका नाम क्या है? ये कैसे हुआ था अंकित जी आपको? खेलने का रनिंग करते समय पैर मुड़ गया, वो लिगामेंट टूट गया। ये खो खो आप कितने दिन से खेल रहे हैं? शायद 2016-17 से। करीब करीब अप्रॉक्स 8-10 साल हो गया। कुछ आपने अचीवमेंट आपका खो खो में कुछ खेले हो? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बिहार स्टेट खेले। बिहार स्टेट कितना साल खेले आप? 2 साल खेले। तो ये जो ऑपरेशन जब हुआ तो आप जब मेरे पास आए थे तो आप चल भी नहीं पा रहे थे ठीक से, आपको याद होगा। क्या दिक्कत हुई थी जब ऑपरेशन करने के बाद आप आए थे? तो पैर मतलब कि रखने में दिक्कत होता था, पैर मुड़ता नहीं था, बहुत प्रॉब्लम था इसमें, नींद वगैरह कुछ नहीं आता था। तो ये अंकित जी का ऑपरेशन हुआ पटना में, एक बहुत इमिनेंट लिगामेंट के ऑपरेशन है। डॉक्टर रवि कुमार है, उन्होंने किया था, बहुत सक्सेसफुली ऑपरेशन किया। और नीरज जी थोड़ा सा दिखाइए इनको, ये इनको ड्रिलिंग करके इसको पूरा ऑपरेट नहीं किया था। यहाँ से स्टिचिंग का दिख भी रहा होगा, जिन्होंने ड्रिल किया था। देखिए एक स्टिच यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ भी ये दिख रहा है, ठीक है। और इधर भी यहाँ भी किया था, यहाँ भी दिख रहा था और ये से करके। और अच्छा ठीक है, एनी हाउ। और इनके लिगामेंट्स को ACL और इनका मेनिस्कस दोनों ही ऑपरेट हुआ था, मुझे याद है। इनका MRI मैंने देखा था, तो उसके बाद काफ़ी हुआ। बट जो ग्रेटेस्ट चैलेंज था इनके पास, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए जो बेस्ट होता है कि इनको वापस स्पोर्ट्स में लौटना है, इनको फिर से खो खो खेलना है। और उस खो खो को, या कबड्डी हो या खो खो हो या फुटबॉल हो, यदि आपका टियर हो जाता है तो इसमें आपको रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैर का बेंडिंग नहीं होता, पावर नहीं होता है। तो हमने इनका स्टार्टिंग इनके पास, अब पैर को मोड़ के दिखाई थोड़ा सा। अब इनका पूरा पैर मुड़ जाता है, देखिए काफ़ी पूरा पैर मुड़ जाता है, जो कि बिगनिंग में नहीं मुड़ता था। पूरा सीधा कीजिए पैर, आप लेट जाइए, पैर को पूरा उठाइए, पूरा उठाइए, यस। तो अभी आप ये देख लेंगे पूरा काफ़ी अच्छे से इनका पैर मुड़ रहा है। अब उठाइए ऊपर, हम देखिए रेसिस्टेंस लगा रहे, तो इनका रेसिस्टेंस भी ये काफ़ी लगा रहे हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग था, दैट वाज द स्टार्ट विद द पैसिव मूवमेंट। अभी पूरा देखिए फ्रीली कर रहे हैं। और उसके बाद में इनका सारा स्टार्टिंग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग दिया गया। ये प्रेस कीजिए, ये जस्ट मैं एक डेमो करके दिखा रहा हूँ कि ये सारे एक्सरसाइज इनका चला है। उसके बाद में इनका एबडक्टर और एडक्टर दोनों पे स्टेबलाइज करके थोड़ा सा बाहर कीजिए, बाहर मतलब पैर को बाहर निकालिए। ये हमने स्टेबलाइज करके, ताकि इनका एबडक्टर और एडक्टर दोनों मसल्स में पावर हो। सेम टाइम हमने एडक्शन की ओर भी किया। अंदर जाइए, अंदर। ये हम एक जस्ट डेमो दिखा रहे हैं, मगर इसको हम लोग टेक्निकली काफ़ी काम किया। और बाहर कीजिए, ये रेसिस्टेंस मैंने पहले ही बताया, यहाँ स्टेबलाइज करके, ताकि इनका इससे पैर में और एंकल में स्टेबिलिटी बनी रहे। अंदर कीजिए। ये आप रेसिस्टेड एक्सरसाइजेज आप ऐसे पेशेंट को आप दे सकते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि रेसिस्टेंस होता है और पैर की स्टेबिलिटी बनती है। क्योंकि ACL टियर के बाद बैलेंस का प्रॉब्लम होता है और पेशेंट मतलब कह सकते हैं कि उसको चलने में दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा सा रेसिस्टेंस इसमें भी दीजिए। और स्टार्ट विद दिस वन सिंपली, यहाँ पे स्टेबलाइज करके हाथ से देखिए, ये पैसिव मूवमेंट नाउ काफ़ी ये फ्री हो गया है। अभी ये कुछ दिन मैं इसको और करूँगा, 15 से 20 दिन और करूँगा। और देन अडक्टर एंड आर्म्स, देन सिटिंग पोजिशंस, कम डाउन, पैर नीचे कीजिए। आप इसको मैनुअली भी दे सकते हैं पेशेंट को। यहाँ पे हाथ को करेंगे, यहाँ पे एक पास जाएंगे, उठाइए। ये देखिए मैं मैनुअल रेसिस्टेंस दे रहे हैं। इसमें जैसे जितना पेशेंट कमांड कर सकता है उस हिसाब से आप रेसिस्टेंस लगाएंगे। देखिए दिस इज द क्वाड्रिसेप्स रेसिस्टेंस। और साथ में इसको हम ऑक्सीडेशन भी दे रहे हैं, ताकि इनका पैर फ्री भी हो और पैर में पावर भी हो। तो ये एक स्मॉल ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया पोस्ट सर्जरी के बाद, और क्या जो पेशेंट को फ़ायदा हुआ वही मैं बताया। यदि ऐसा कोई भी आपके पास ACL टियर हो, लिगामेंट टियर हो, मेनिस्कस टियर हो, तो इस सर्जरी हो जाती है, तो आप ऑफकोर्स ट्रीटमेंट सर्जरी डॉक्टर्स मिले, मगर आप फिजियोथेरेपी जरूर लें, रिहैबिलिटेशन जरूर लें,
खासकर वैसे मरीज जो कि स्पोर्ट्स में है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी फिर से पैर में, और उसके लिए बैलेंस और कोऑर्डिनेशन और पावर होना बहुत जरूरी है। थैंक यू।